उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रूह तक को जमा दे। गांव बरसाना में साल की यह आखिरी ठंडी रात थी। लोग कहते थे, इस रात जो बाहर निकला समझो वो पूरा वापस नहीं लौटा। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर चांद आधा छिपा हुआ था, जैसे वो भी इस गांव को देखने से डर रहा हो। चारों तरफ कोहरा इस तरह फैला था मानो जमीन से आत्माएं उठकर हवा में घुल गई हो। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज और बीच बीच में हवा की सीटी। अमन अपनी रजाई में दुबका हुआ था। लकड़ी के पुराने घर की दीवारें ठंड से कांप रही थी। मां पास वाले कमरे में सो रही थी और पिता शहर में थे। अमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़की से आवाज आ रही थी। अमन की सांस अटक गई। गांव में इस समय कोई बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है वो दस्तक नहीं देता। कौन है वहां? अमन की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। फिर से वही आवाज, खुरचने जैसी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को नोच रहा हो। अमन ने रजाई के भीतर से झांका। खिड़की पर मोटा कोहरा जमी हुई बर्फ जैसा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे खिड़की के उस पार कोई खड़ा है। अमन के दिमाग में बाबा की आवाज गूंजने लगी, ठंड की आखिरी रात में अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना बेटा, वो इंसान नहीं होता। बाबा के मरे हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कही बातें आज भी गांव में जिंदा थीं। अमन ने आंखें बंद कर लीं। अब आवाज तेज थी। अमन। एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट आई। अमन का दिल जोर से धड़क उठा। अमन, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। ये आवाज उसकी मां जैसी थी, लेकिन मां तो अंदर सो रही थी। अमन पसीने से भीग गया। ठंड में भी पसीना, यह अच्छा संकेत नहीं था। अमन ने हिम्मत करके खिड़की के पास गया। तो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। कोहरे के बीचों बीच एक औरत की परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं, बिल्कुल जानवरों जैसी। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। अमन चीखना चाहता था, पर गला जैसे जाम हो गया। अचानक वो परछाई बोली, अमन, मैं ठंड से मर जाऊंगी। अगली सुबह अमन बुखार में तप रहा था। मां घबराकर गांव के बुजुर्ग हरदत्त काका को बुला लाई। काका ने अमन का माथा छुआ, फिर खिड़की की तरफ देखा। वहां नाखूनों के गहरे निशान थे। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने इसे देख लिया। काका बुदबुदाए। किसने? काका ने धीमी आवाज में कहा, शीतला बाई। ये सुन के मां कांप गई। बरसाना गांव में सालों पहले एक औरत रहती थी, शीतला बाई। सर्दियों की एक रात उसे गांव से निकाल दिया गया था। कारण कोई नहीं जानता। वो पूरी रात बर्फ जैसी ठंड में भटकती रही। सुबह उसका शव गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मिला। आंखें खुली थी, मुंह जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसी दिन से हर साल ठंड की आखिरी रात वो लौटती है, और जो उसकी आवाज सुन ले वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है। और जिसने दरवाजा खोल दिया वो कभी नहीं मिला। अमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता रहा, मां, वो खिड़की पर है, वो बुला रही है। घर में दिया बुझने लगा था। हवा अपने आप ठंडी होती जा रही थी। हरदत्त काका ने कहा, वो आज रात फिर आएगी, क्योंकि उसने अमन को देख लिया। अब क्या होगा? काका ने पीपल की लकड़ी का ताबीज निकाला। अगर आज रात ये टूट गया तो समझ लेना शीतला बाई घर के अंदर आ चुकी है। रात दोबारा आई। ठंड पहले से ज्यादा थी। अमन बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन पुतलियां जमी हुई। ठीक 12 बजे इस बार दरवाजे से आवाज आई। मां का दिल बैठ गया। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ।
ताबीज अचानक चटक गया और तभी दरवाजे के नीचे से कोहरे जैसी सफेद चीज घर के अंदर घुसने लगी। मां ने चीख मारी। अरे नहीं। अमन के मुंह से बस इतना निकला, माँ वो आ गई। उस रात जैसे समय रुक गया हो। घड़ी की सुइयां 12 पर अटकी हुई थी, मगर हर सेकंड किसी सदी जितना भारी लग रहा था। दरवाजे के नीचे से घुसता सफेद कोहरा अब कमरे के बीच तक पहुंच चुका था। वो कोहरा ठंडा नहीं था, वो जिंदा था। मां ने कांपते हाथों से अमन को अपनी बाहों में कस लिया। अमन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी सांसें हल्की और टूटी हुई। अमन, मेरे बेटे, आंखें खोलो। लेकिन अमन की आंखें खुली थी और वो किसी और ही चीज को देख रहा था। धीरे धीरे कोहरा आकार लेने लगा। एक औरत का धुंधला सा चेहरा उभरने लगा। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी तरह लाल और बाल ऐसे बिखरे हुए जैसे सदियों से कंघी न देखी हो। उसके होंठ हिले। ठंड, बहुत ठंड है। मां की चीख गले में ही अटक गई। वो जान गई थी शीतलाबाई सच में आ चुकी थी। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। बाहर घना अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच वही पीपल का पेड़ दिख रहा था जो घर से मीलों दूर होना चाहिए था। लेकिन आज वो दरवाजे के सामने खड़ा था। भागो मत। अचानक पीछे से आवाज आई। हरदत्त काका घर के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ नीली जल रही थी। ये रात अभी पूरी नहीं हुई काका ने गंभीर आवाज में कहा, और जब तक ठंड की आखिरी रात खत्म नहीं होती, शीतलाबाई को रोका जा सकता है। लेकिन कैसे? काका ने अमन की तरफ देखा। उसने अमन को छू लिया। अमन के गले पर काले निशान उभर आए थे, उंगलियों जैसे निशान। अगर सुबह होने से पहले इसका बंधन नहीं तोड़ा गया तो अमन उसका हो जाएगा। शीतलाबाई अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन हर कदम पर बर्फ जम रही थी। मुझे मेरा हक चाहिए। वो गुर्राई। तूने गांव वाले को डराया है। शीतलाबाई हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। डराया? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो इस गांव ने मेरे साथ किया था। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले शीतलाबाई एक साधारण औरत थी, विधवा, अकेली। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो अपशकुन है, कि उसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। ठंड की एक रात उसे पीपल के पेड़ तक घसीट कर ले जाया गया। अगर सुबह तक जिंदा रही तो वापस ले आएंगे, किसी ने कहा था। लेकिन सुबह तक वो ठंड से जम चुकी थी। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, जिस रात ठंड सबसे आखिरी सांस लेगी, उसी रात मैं भी लौटूंगी। हरदत्त काका ने लालटेन जमीन पर रखी। शीतलाबाई, अगर तू बदला चाहती है तो बच्चे को छोड़ दे। नहीं, उसकी आवाज गूंजी। ये मुझे देखा और मैंने इसे। अब ये मेरा रास्ता बनेगा। काका ने मां की तरफ देखा। अब एक ही तरीका है। क्या? मां ने कांपते हुए पूछा। पीपल के पेड़ के नीचे इसी रात शीतलाबाई को उसका सच दिखाना होगा, वरना सुबह अमन की लाश बर्फ की तरह ठंडी मिलेगी। हवा तेज चल रही थी। मां और काका अमन को कंबल में लपेटकर पीपल के पेड़ तक लाए। पूरा गांव सो रहा था, या शायद डर के मारे मरने का नाटक कर रहा था। पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई थी, वही जगह जहां शीतलाबाई मरी थी। काका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा और ठंडी हो गई। अचानक अमन की आंखें खुली। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अमन ने कांपती आवाज में बोला। और तभी शीतलाबाई प्रकट हुई, वही रूप में। आज मैं अमन को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काका ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरव पीचासिनी, ओम काल भैरव पीचासिनी। आत्मा की चीख निकल गई और आत्मा धुआं में घुलने लगी। और उसने जाते जाते बोला, मैं अगले ठंड की रात फिर आऊंगी। और वो गायब हो गई। अमन जमीन पर गिर पड़ा।
अगली सुबह सूरज निकल आया था, लेकिन बरसाना गांव की ठंड कम नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी डर के मारे जमीन तक आने से हिचक रही हो। पीपल के पेड़ के नीचे मां अमन को सीने से लगाए बैठी थी। अमन की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसका शरीर अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। हरदत्त काका ने जमीन से लालटेन उठाई। लो, अब पीली हो चुकी थी। रात चली गई, लेकिन लगता है शीतला बाई नहीं गई है। मां का दिल बैठ गया। मतलब वो फिर आएगी? काका ने पीपल के तने पर उभरे ताजा नाखूनों के निशानों की तरफ देखा। हाँ, उसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। अमन 3 दिन तक बेहोश रहा। पूरा गांव उसके घर के बाहर खामोशी से खड़ा रहते थे, लेकिन कोई अंदर नहीं आता, कोई सवाल नहीं करता, जैसे सब जानते हो कि यह घर अब साधारण नहीं रहा। तीसरी रात अमन की उंगलियां हिली। माँ, उसने बहुत धीमे से कहा, मैं यही हूँ बेटा, मैं यही हूँ। अमन ने आंखें खोली, पर उन आंखों में डर नहीं था, उनमें कुछ यादें थीं। माँ, वो औरत मुझे सब दिखा रही थी। शीतलाबाई ने अमन को अपनी मौत के आखिरी पल दिखाए थे। कैसे ठंड में उसका शरीर अकड़ गया था, कैसे उसने पीपल के पेड़ से लिपटकर आखिरी सांस ली थी, और कैसे गांव के लोग सुबह उसकी लाश देखकर भी चुप रहे। माँ, वो बुरी नहीं थी। मां ने अमन को कसकर पकड़ लिया। रात होते ही घर के बाहर हवा तेज हो गई। पीपल के पत्तों की आवाज, जबकि पीपल का पेड़ घर से बहुत दूर था। हरदत्त काका उस रात फिर आए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ था। अमन अब सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो शीतला बाई का साक्षी बन चुका है। तो क्या होगा अब? मां ने घबरा कर पूछा। हर ठंड की आखिरी रात वो अमन को बुलाएगी, मां सन्न रह गई। और अगर अमन ने जवाब दिया तो अगली बार वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। साल बीत गया। लोगों को लगा सब सामान्य हो गया है। अमन फिर से कॉलेज आने लगा, हंसने लगा, लेकिन ठंड आते ही वो चुप रहने लगा। उसे रात में नींद नहीं आती। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता। क्या देख रहे हो बेटा? मां पूछती है। अमन बस इतना कहता। वो आ रही है माँ। और फिर आई ठंड की आखिरी रात। रात के 12 बजे थे। इस बार आवाज खिड़की पर नहीं थी, वो अमन के दिल में थी। अमन। वही जानी पहचानी फुसफुसाहट। मां जाग गई। अमन उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। माँ, अगर मैं नहीं गया तो वो किसी और को ले जाएगी। मां का जैसे कलेजा फट गया। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हरदत्त काका पहले से वहां मौजूद थे, जैसे उन्हें सब पता हो। ये रात फैसला करेगी। काका बोले, मैंने आते समय देखा पीपल के पेड़ के नीचे बर्फ जमी हुई थी। अचानक शीतलाबाई सामने आई, पहले से शांत, पहले से ज्यादा दुखी। मैं बदला नहीं चाहती, मैं मुक्ति चाहती हूँ। मुक्ति? लेकिन कैसे? शीतलाबाई ने अमन की तरफ देखा। जिस बच्चे ने मेरी सच्चाई देखी है, अगर वही मेरी कहानी गांव के सामने बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अमन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अमन ने सारी बता दिया, हर सच, हर झूठ। लोगों की आंखें झुक गईं। किसी ने पहली बार कहा, हमसे गलती हुई। पीपल के पेड़ की जड़ें कांपने लगी। हवा अचानक शांत हो गई। शीतलाबाई मुस्कुराई। अब मुझे ठंड नहीं लग रही। शीतलाबाई धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी। अमन, तूने मुझे इंसान बना दिया। और वो हमेशा के लिए चली गई।